आपके लिए गर्व का विषय है कि जहां हम पूरे भारत भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, वहां मध्य प्रदेश की एक बेटी टॉप पर आती है और निकलती है टीकमगढ़ जैसे छोटी जगह से। एक बार जोरदार ताली बजाएं अंकिता के लिए। एक बालक ग्रेजुएशन करता है नरसिंहपुर गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा भी एक बहुत छोटी जगह है, बहुत सारे लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन गाडरवाड़ा आपकी जानकारी के लिए विश्व स्तरीय नाम है क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ी विभूति निकलते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है वो। उनका नाम है ओशो रजनीश, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व इतिहास में जाना जाता है, बहुत विवादित रहा है, लेकिन उनकी किताबें आज तक 750 भाषाओं में अनुदित हैं। और आपको एक जानकारी दूं कि माइकल जैक्सन के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का ऑडियो रिकॉर्ड बिका है तो वो है ओशो रजनीश का। वो ओशो रजनीश गाडरवाड़ा से निकलते हैं और वहीं उसी जगह से एक लड़का अपने सपनों को उड़ान देने के लिए बाहर निकलता है, इंदौर तक पहुंचता है और उसके मन में एक ही बात है कि उसे डीएसपी बनना है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में वो बालक डीएसपी के पद पर चयनित होता है जिसका नाम है आदित्य तिवारी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, आपके बीच मंच पर बैठे हैं आदित्य। और ऐसे ही बहुत सारे नाम हमारे बीच में हैं। सतीश राय जो सतना के पास के एक छोटे से गांव से निकलते हैं, 2012-2014 2 साल लगातार वो टॉप करते हैं। तो हमको दिखाई ये पड़ा कि ये जो छोटी जगह जिन्हें हम कहते हैं, जो अपने आप में छोटी नहीं है, क्योंकि जहां से ऐसी बड़ी विभूति निकल रही है, जहां से अंकिता त्रिपाठी निकलती हैं, जहां से आदित्य निकलते हैं, जहां से सतीश राय निकलते हैं, वो जगह छोटी कैसे हो सकती है? मुझे तो छोटा कहने में आपत्ति है। हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली संसाधनों का अभाव है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह पर हम जाएं जहां पर में विद्यार्थी हैं, प्रतिभा है, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। और इस कड़ी में कौटिल्य एकेडमी छिंदवाड़ा तक आई है और हम तलाश रहे हैं उन प्रतिभाओं को जिनमें काबिलियत है टॉपर बनने की, जिनमें काबिलियत है डीएसपी बनने की, जिनमें काबिलियत है डीसी बनने की, जिनमें काबिलियत है आईएएस आईपीएस बनने की। और वो प्रतिभाएं आप में से ही कोई हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो यज्ञ है, जो हम सोचते हैं कि सफलता अगर है तो सभी के लिए हो, सफलता अगर है तो सभी के लिए हो, बस यही एक जिद हमारी है और सिर्फ इसी एक बात पर खुद से जंग जारी है। बस आप दुआ करें कि सलामत रहे हमारी ये हिम्मत, क्योंकि ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। स्कूल रीवा से 12th तक, और उसके बाद मैं एसडीएस आईटीएस इंदौर से 2014 मैंने बीटेक पास आउट किया है। अंकिता मैडम शायद वही से है, 13 पास आउट। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर है कि मैं आप लोगों को जितना मुझे आता है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं। और इसके लिए सबसे पहले मैं राहुल रंगारे मामा जी, वो मेरे मामा जी रखते हैं रिलेशन में, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से छिंदवाड़े से छोटी जगह में इस तरह की एकेडमी को शुरू किया है। क्योंकि कई बार होता है कि इंदौर भोपाल के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें तो फैसिलिटीज मिल जाती है, बट एक्चुअली होता क्या है कि गाँव के लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे एग्जाम्स भी है। लोगों में पोटेंशियल होता है, लोगों में काफी वो होता है, ग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि कौटिल्य एकेडमी जो है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा उन लोगों के, जो मुझे लगता है मेरी सफलता में मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं हमेशा से। पहला, भरोसा। भरोसा 3 चीजों पर हो। पहला तो खुद पर, हमारी मेहनत पर और हमारे गुरु पर।
गुरु में मैं माता पिता को भी शामिल कर रहा हूँ। मेहनत पर इसलिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। हम अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी लोग कहते हैं अरे नहीं हो रहा है, या एक बार सेलेक्ट नहीं हो पाए तो कोई डीमोटिवेट करता है कि नहीं होगा। उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है और अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। दूसरा पॉइंट है खुद पर भरोसा करना है कि हम जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। जैसे मेरा 2014 में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ। सरस्वती के चरणों में वंदन। अंबेडकर जी, सम्मानीय मंच व सम्मानीय अतिथिगण, ये जो सम्मान दिया तो उसके लिए धन्यवाद। और ये बच्चों का प्यार है जो कभी कभी दिखाई दे जाता है। खैर, छिंदवाड़ा में अभी जनरली जैसे बात हुई कि इतना कुछ लोगों ने पहला कि सर इतना लेट क्यों, तो छिंदवाड़ा आने के पीछे लेट नहीं, एक होता है कि इस तैयारी के साथ पहुंचना। सामान्यतः होता है कि भाई हम लोग पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद अगर वो सब व्यवस्थाएं हम नहीं कर सके जो बच्चों को चाहिए तो पहुंचने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सर्वप्रथम तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर पहुँच के वो सारी सफल व्यवस्थाएं, वो सारी सुविधाएं बच्चों को दे सके जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक है, तो पहुँचना हमारा सार्थक है। नहीं तो पहुँचने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए सर्वप्रथम तो हम राहुल को ये धन्यवाद देंगे कि राहुल ने वो सारी व्यवस्थाएँ, वो सारी सुविधाएँ इकट्ठी की जो यहाँ पर एक सफल विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल नहीं चाह रहा था लेकिन आदेश को इसके बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छिंदवाड़ा जैसे शहर में, जो कि एक प्रगतिशील शहर है, बहुत जल्दी मेट्रो शहर की ओर, बड़े शहरों की ओर आ रहा है, उसमें कौटिल्य जैसा संस्थान आ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। हमें कम समय और कम व्यय में हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समस्या छात्रों में सिर्फ ये होती है कि आखिर वो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम 12th में मैथ साइंस ले रहे हैं तो हमें पता हो कि हम इसके आगे इसके क्या उद्देश्य हमारा क्या है, अर्थात हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ, हम बिना किसी लक्ष्य के पढ़ते हैं, होता ये है कि अभी तो 12th में मैथ साइंस ले लेते, फिर देखेंगे, फिर BA कर लिया, LLB कर लिया या जो भी कर लिया, और उसके बाद अभी तो देखेंगे, फिर बोले अभी तो MA कर लेते, फिर देखेंगे। ये फिर देखेंगे नहीं। साथ में ये भी लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने गोल में क्लैरिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक साल तैयारी वो स्टार्ट करते हैं, तैयारी PSC की प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कुछ समय बाद बैंक के एग्ज़ाम्स भी देते हैं, कुछ समय बाद SSC के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, मतलब अपना गोल चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जो PSC के एग्ज़ाम्स है इसमें मतलब पेशेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक साल पूरा लगता है, और अगर हम किसी भी स्टेज पे अगर हमारा कुछ भी कारणों से नहीं हो पाया तो फिर हमें फिर से पूरा एक साल देना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपनी गोल में क्लैरिटी रखें कि हमें यही बनना है, और उसके लिए हमें अगर 1 साल 2 साल लगते हैं तो उसके लिए हमें पूरी प्रेरणा खुद से मतलब अपने अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ मैं ये करूँगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी भरोसा रखें। जैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ पर एक भरोसा रखा है, मेरा खुद का भरोसा बढ़ाने में उन्होंने हेल्प की है कि हाँ ये आप कर सकते हो। जैसे जब मैं टीचर्स से भी मिलती थी, इवन अकेडमी में भी टीचर्स से जाके मिलती थी, तो उनका भी भरोसा इसलिए था क्योंकि मेरा भरोसा भी था, और मेरा भरोसा इसलिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भरोसा था। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी एक भरोसा रखें अपने बच्चों पर कि हाँ उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो उनको एक मौका मिलना चाहिए, उनको उनकी मेहनत पर भरोसा रखें। और उसके अलावा तो एक ही चीज़ होती है हार्डवर्क, वो तो करना ही है कि बाकी गाइडेंस आपको ये 2-3 बातें बेसिक याद रखते हैं, हार्डवर्क, पेशेंस और गोल में क्लैरिटी, तो बाकी सब बातें अपने आप हो जाती हैं। क्योंकि सिलेबस और क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, इस सब के गाइडेंस के लिए टीचर्स अकेडमी है ही, तो ये बाकी सब बातें होती जाएंगी अगर इन 2 चीज़ों पे हम अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसके अलावा जैसे सर ने बोला कि अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो सर शायद इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, तो उसमें मैं आप सबसे इंटरेक्ट करूँगी। और इसी के साथ मैं फिर से कॉटल परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। गांव के लिए, समाज के लिए
और राष्ट्र के लिए, क्षेत्र के लिए जो ये कर रहे हैं, वास्तव में सराहनीय कदम है। इसलिए आज के अवसर पर जैसा अभी उनके माध्यम से पीपला नारायण वार में 45 दिन का निशुल्क कोचिंग का भी जो क्लास चलाई गई, मैं उस कार्यक्रम में भी था। उनके गृह ग्राम में उनके माध्यम से बच्चों के लिए निशुल्क पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जाता है, वह सराहनीय कदम है। और आज इस छिंदवाड़ा में जिस बात की आवश्यकता थी, यह कौटिल्य अकादमी का शुभारंभ हो रहा है, यह हम सबके लिए भी बड़ी गौरव की बात है, ताकि हमारे बच्चे इंदौर, दिल्ली न जाकर यहाँ पर ही अच्छी उच्च शिक्षा के उस मार्गदर्शन के शिक्षा स्वरूप यहाँ अध्ययन करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आज के अवसर पर जो हमारे प्रतिभागी बंधु जो मन में विचार कर कर बैठे हैं कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, विषय पीपला नारायण वार में भी आया था और आशीष जी ने, हमारे जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं ज्ञानोदय ज्ञानपीठ के, उन्होंने कहा था कि आपको आर्डर देने वाला बनना है कि आर्डर सुनने वाला बनना है। उस विषय पर मैंने अपने ओर से, मेरे मन में विचार चल रहा था, बहुत से बालकों का मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने उसमें एक बात को और जोड़ा अपनी ओर से कि आर्डर देने वाला और आर्डर सुनने वाला बनना तो हमें जरूर है, लेकिन इससे हटकर हमें इंसान बनना सबसे जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ कौटिल्य एकेडमी के आदरणीय मिश्रा जी को, तिवारी जी को, हमने राहुल भैया को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया। छिंदवाड़ा में एक ऐसी संस्थान आपने खोल दी कि अब छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास के जो जिले हैं, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, इनके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो शिक्षा हमको 5 लाख में प्राप्त होती थी, अब वो शायद छिंदवाड़ा में हमको लाख रुपए में प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत अच्छी सुविधा आपने छिंदवाड़ा को, बच्चों को आपने प्रदान किया है। मैं आपका छिंदवाड़ा में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद आपको देता हूँ। वास्तव में मध्य प्रदेश में कौटिल्य एकेडमी का अपना एक नाम है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी कोई और संस्था नहीं है जिनके 12 संस्थान चल रहे हों और हजारों की संख्या में संस्थान से बच्चे निकल के कहीं IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर, अनन्य पदों पे, प्रशासनिक पदों पर आप पहुँचे हैं। ये आपकी प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त रहने, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने, अच्छे से अच्छे टीचर रखने, अच्छे से अच्छी अपनी संस्थान चलाने के परिणाम स्वरूप है कि आप 1 से प्रारंभ हुए और 12 तक पहुँचे। माँ सरस्वती आप पर कृपा करे और आप मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में आप जाए और हर जिले के अंदर ये फैसिलिटी मध्य प्रदेश में आपकी संस्थान के माध्यम से मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आज आपके शहर में कौटिल्य एकेडमी के इस शुभारंभ के अवसर पर आप सभी आमंत्रित है। मैं सहृदय आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप इस कार्यक्रम में हमारे अनुग्रह पे आए। आदरणीय मंच से भी निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस छिंदवाड़ा जिले में, मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूँ, तो इस जिले के युवा साथियों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि कई ऐसे ऑफिसर बने, प्रशासनिक सेवा में जाए और UPSC की, PSC की, SSC की, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें। मेरा भी एक सपना था, कुछ समय पहले मैं भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कुछ परिस्थितियों के कारण वह पूरा नहीं हो सका। उसके बाद मेरे मन में यह क्वेश्चन आया कि क्यों ना अगर मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाया तो मैं कई लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। ऐसा मैंने अपने मन में प्रण लिया। जरूरी नहीं है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं वह रास्ता मंजिल तक पहुंचा ही दे। हो सकता है उसमें कई अड़चनें आती है,
कई रुकावटें आती है, लेकिन हम अपने मन में ये ठान ले कि अगर हम जो करना चाहते हैं वह अगर हमें हासिल नहीं भी हुआ तब भी हम लोगों के लिए वह हासिल करवा सकते हैं। मैंने सोचा था कि अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा और नहीं बन पाया तो यह नहीं कि मैं दूसरों को नहीं बना सकता। इसी क्षण में, इसी बीच में मेरी मुलाकात इंदौर में कौटिल्य अकादमी में आदरणीय सिद्धांत जोशी जी, जो आज उपस्थित किसी कारणवश नहीं हो पाए, उनसे हुई। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मेरे में कुछ ऐसे खासियत देखी होगी, इसी कारण उन्होंने मुझे कौटिल्य अकादमी की भोपाल शाखा का कार्यभार सौंपा और कौटिल्य अकादमी भोपाल शाखा के 3 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं। उसके पश्चात जब छिंदवाड़ा की बारी आई तो हमारी प्रेस एक कॉन्फ्रेंस थी पचमढ़ी में, तब हमारी चर्चा हुई कि क्यों ना हम छिंदवाड़ा शहर में भी कौटिल्य अकादमी की स्थापना करें। तो जब सर से और आशंदु मिश्रा सर भी वहाँ थे, सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने समझा कि एक योग्य व्यक्ति को छिंदवाड़ा की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उसके पश्चात छिंदवाड़ा ब्रांच की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है और मैं आशा करता हूँ, कोशिश करूँगा कि उसे भी पूरी लगन से, मेहनत से सफल बनाऊं। कई इस शाखा से, कौटिल्य अकादमी छिंदवाड़ा शाखा से कई प्रशासनिक अधिकारी हम देंगे